धीरज, शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी अपनी बहन बबली से कहेगी कि प्यार व्यार मेरी किस्मत में नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपना भविष्य बनाना है। बबली कहेगी लेकिन जो तेरी किस्मत में है वो तुझे ज़रूर मिलेगा और मुझे यकीन है कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है और तुझे सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, सिर्फ तुझे आने वाले वक्त का इंतज़ार करना है। अनोखी कहेगी कि फ़िलहाल तो हमें जीजू को सच बताना पड़ेगा कि हमें कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली है। बबली कहती है कि मैं सही वक्त देख के उन्हें बता दूंगी, लेकिन तभी वहाँ पे नशे में धुत विनीत आता है। बबली कहती है इतने नशे में है, इन्हें मैं क्या बताऊँ। इधर आस्था शान से पूछती है कि क्या तुम्हारी शौर्य से बात हुई, क्या शौर्य अनोखी से मिला, तुम्हें कुछ पता चला। शान कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मैंने अभी तक शौर्य को कोई कॉल नहीं करे। वो आस्था से पूछता है क्या तुम्हारी अनोखी से बात हुई। आस्था बताती है सुबह के बाद मेरी अनोखी से कोई बातचीत नहीं हुई। शान पूछते हैं कि तुम्हारी अनोखी से क्या बात हुई। आस्था बताती है उसने मुझे आईना दिखा दिया। आस्था सोचती है कि अनोखी ने कहा था कि अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करती जो उसके कैरियर बनने के खिलाफ रहता। आस्था के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं रहता। इधर विनीत ने किसी से बड़ा कर्जा उठा रखा है। वो बार बार विनीत से पैसे मांगते रहता है तो विनीत कहता है कि बहुत जल्द मेरी पत्नी को बहुत बड़ा पेमेंट मिलने वाला है और मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। तभी अनोखी और बबली वहाँ आ जाती है। अनोखी कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, सब्बरवाल इंस्टीट्यूट का इवेंट कैंसिल हो गया और अब हमें कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली। ये सुन के विनीत घबरा जाता है और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो बहुत सारे पैसे चाहिए, इस होटल का पेमेंट कौन करेगा। एक काम करो, तुम उन लोगों को धमकाओ और बोलो कि मेरे पति वकील है, कैसे भी करके हमें पैसे चाहिए। अनोखी सोचती है कि जीजू आज गुस्से में कम और परेशान ज़्यादा लग रहे हैं, ज़रूर कोई बड़ी बात है जिसकी वजह से ये इतने परेशान हैं। अनोखी कहती है कि अब हमें पैसे नहीं मिल सकते, हम क्या कर सकते हैं। बबली कहती है लेकिन अब हम क्या करेंगे। अनोखी कहती है जो भी सस्ता हमने जीजू को बता दिया। अनोखी बबली से कहती है कि चल अब हमको पैकिंग करनी चाहिए, अब हमें वापस चंडीगढ़ लौटना है, हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। बबली और अनोखी पैकिंग करने चली जाती है। बबली और अनोखी जाती रहती तभी सामने से कंचन आ जाती है। कंचन अनोखी से कहती है कि क्या तुम्हारी शौर्य भैया से बात हुई। अनोखी कहती है अब मेरी उनसे कोई बात नहीं होने वाली और अब मैं उनसे कोई बात करना भी नहीं चाहती। अनोखी कंचन से कहती है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अब शौर्य सर से कोई बात नहीं करने वाली, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता और मैं वापस लौट रही हूँ। कंचन परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि अनोखी ऐसा क्यों बोल रही है। कंचन के पास शौर्य का फ़ोन आता है। कंचन बताती है कि अनोखी बहुत परेशान है और वापस लौटने की सोच रही है, आप होटल आ जाइए और प्लीज़ अनोखी से बात करिए। कंचन बताती है कि मैं और यश भी होटल पे ही है, आप भी इसी होटल में आ जाइए, अनोखी भी यही है, आपका अनोखी से बात करना बहुत ज़रूरी है। इधर देवी शौर्य के लिए बहुत परेशान रहती है और कहती है कि पता नहीं क्या बात हुई होगी, कहीं उस लड़की ने हम लोगों के खिलाफ भड़का तो नहीं दिया होगा। तेज कहता है कि तुमने जो भी किया बहुत गलत किया, बचपन से तुम शौर्य की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही हो, सब कुछ तुमने अपनी मर्जी से किया, लेकिन उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमने ऐसे कैसे कर लिया। वो कहता है कि तुमने बहुत गलत किया जो उससे बिना पूछे उसकी सगाई अनाउंस कर दी। शौर्य कोई 4 साल का बच्चा नहीं है जो उसके लिए तुम एकदम से फैसला ले लो, कम से कम तुम्हें उसे बताना तो चाहिए था। देवी कहती है कि अगर मैं शगुन और शौर्य की सगाई अनाउंस नहीं करती तो मुझे यकीन है कि शौर्य अपनी और उस लड़की अनोखी की सगाई अनाउंस कर देता और इसीलिए मैंने ऐसा फैसला किया। आलोक कहता है कि मैं भाभी के साथ हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। तेज कहते नहीं, उसने बिल्कुल गलत फैसला किया है, शौर्य से बिना पूछे उसकी सगाई अनाउंस करना बहुत गलत फैसला है और देवी ने ये फैसला बहुत गलत करा है और मैं उसके खिलाफ हूँ। वो कहता है कि हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए, समय सब कुछ ठीक कर देगा। शगुन ये सारी बातें सुनती रहती है। शान शगुन से बात करने चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ बहुत बुरा लग रहा होगा, अचानक तुम्हारी सगाई का अनाउंसमेंट, इसके बाद शौर्य अनोखी से मिलने चला गया, तुम्हें सब कुछ बहुत बुरा लग रहा होगा। शगुन कहती है कम से कम आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो शान से कहती है कि आपको शौर्य से बात करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि मैं उसके लिए एक परफेक्ट जीवन साथी हूँ, मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, उसे
कभी अकेले नहीं रहना पड़ेगा जिस तरह से आपको रहना पड़ा। शगुन की बातें सुन के शान को बहुत बुरा लगता है। शगुन कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शान वहाँ से चला जाता है। शगुन सोचती है, अनोखी मैं ये बाजी तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, ये बाजी सिर्फ और सिर्फ मैं जीतूंगी। शगुन ने कुछ साजिश रची है अनोखी और शौर्य के खिलाफ। इधर तेज के समझाने के बावजूद देवी को कोई बात समझ में नहीं आती और वो फैसला कर लेती है कि मैं इस अनोखी का कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी, मैं इसे इस घर में बहू बनने नहीं दे सकती हूँ। इधर अनोखी अपना सामान पैक करती रहती है। वो मोबाइल में देखती है तो शौर्य के ढेरों मैसेजेस रहते हैं। अनोखी मैसेज पढ़ती है। अनोखी की आंखों में आंसू रहते हैं, लेकिन उसने फैसला कर लिया है कि वो शौर्य को भूल जाएगी। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि सब लोग शौर्य को ढूंढेंगे। शगुन भी अनोखी के पास आएगी, लेकिन शौर्य का कहीं पता नहीं है। आखिर शौर्य गया तो गया कहाँ। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।